नमस्कार, आपका दोस्त मैं जयंती। हम स्वदेशी का संकल्प लें। क्या आप जानते हैं पीएम मोदी स्वदेशी अपनाने की अपील क्यों कर रहे जो हैं? देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। क्योंकि भारत को तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से अपील तो किए हैं, लेकिन वो खुद विदेशी प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि पीएम जिस बोइंग 777-300ER 4229 करोड़ के विमान से चलते हैं वह अमेरिकन है, जिसे इंडिया वन या एयर इंडिया वन के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी के मर्सिडीज बेंच S650 गार्ड, टाटा स्वामित्व के ब्रिटिश रेंज रोवर सेंटिनल और जापानी टोयोटा जैसे विदेशी लग्जरियस गाड़ियों से चलना पसंद करते हैं। जंगल में मनमौज फरमाते जिस निकोन कंपनी के DSLR कैमरे से फोटो शूट कर रहे हैं वह भी जापानी है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की मावोडो ब्रांड की लाखों की घड़ी, इटली के बुल्गारी ब्रांड का करीब 50,000 का चश्मा, जर्मनी के मोबला कंपनी का 1,30,000 रुपए का शाही पेन और सेल्फी वाला iPhone 6 अमेरिकी ब्रांड है। इसके अलावा रोजाना 2-4 जोड़ी सूट बूट बदलने को लेकर केवल 2015 में हॉलैंड एंड शेरी जैसे विदेशी ब्रांड के इस्तेमाल का उल्लेख पाया गया। आजादी के पूर्व गांधी जी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया, जिसके बाद उन्होंने विदेशी सूट बूट उतार कर एक स्वदेशी धोती पहन लिया था, जो आगे चलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन बना। अब सवाल यह है कि देश से स्वदेशी अपनाने की अपील पीएम मोदी तो कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने खुद कितने विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का बहिष्कार किया। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन सफल होने के पीछे का मुख्य कारण साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम में खादी का कपड़ा, साड़ी, सूट, चटाई, चमड़े के जूते, साबुन और हस्तनिर्मित जैसे कामों से लाखों लोगों को रोजगार मिला, जो भारतीय आत्मनिर्भरता का प्रमुख कारण बना, जिससे ब्रिटिश कारोबार भी कमजोर हुआ। लेकिन आज जनता के टैक्स के पैसे से बड़े बड़े मंच लगाकर स्वदेशी का डिंग तो हाँका जाता है, लेकिन साबरमती जैसे आश्रम बनाने की जगह मंदिर, मस्जिद, दिया बाती, कावड़ कुंभ पंडाल में हजारों करोड़ रुपए का बजट देकर मजमा लगाया जाता है। जहां से जरूरत की वस्तु का उत्पादन शून्य होता है, तो ऐसे में स्वदेशी में शून्य ही अपनाया जा सकता है। आइए अब अंत में बात कर लेते हैं स्वदेशी निर्भरता आखिर बढ़ेगी कैसे। कौशल युक्त शिक्षा के जरिए डिजिटल साक्षरता, प्रशिक्षित श्रमिक एवं उद्यमिता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होगा। हेल्थ सेक्टर में स्वदेशी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, स्वदेशी रक्षा उपकरण में विनिवेश, ऊर्जा स्रोतों में स्वदेशी तकनीकी का विकास, कृषि सेक्टर में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के उत्पादन में स्वदेशी बढ़ावा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को विस्तारित करने सहित वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा हमें और आपको भारत में बने सामान पर भरोसा जताना होगा, तब जाकर कहीं स्वदेशी को बढ़ावा दे पाना संभव होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलेंगे एक नए सूचना को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।